मोदी नहीं तो कोई ऑप्शन तो नहीं है जनता के पास, और आप गुमराह करते तो ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन बहुत है। आप भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो। अनुराग बनेंगे प्रधानमंत्री, मौका मिला। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी सब पे भारी है, खाली चेहरा चमकाना है आपको। चेहरा नहीं चमकाना, चेहरा तो भैया मोदी जी चमका रहे हैं। मोदी जी एक शेर सब पे भारी। मोदी जी का वजन कितना है बताइए पत्रकार महोदय, मोदी जी का वजन कितना है बताइए। मैं आपकी तरह कांटा लेके थोड़ी ना घूमता हूँ। फिर आपने कैसे कह दिया मोदी जी सब पे भारी? अरे भैया 4-6-10 कुंटल के होंगे तभी तो सब पे भारी हो जाएंगे। मोदी जी को भारी का मतलब है सारे नेता उनके सामने जो है छोटे पड़ रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं। मोदी जी की हाइट क्या है और राहुल गांधी की हाइट क्या है? यार आपकी बातें सुन क्यों गणना की? अच्छा 56 इंच में कितने फीट होते हैं पत्रकार महोदय बताइए? इतना हो जाएगा कम से कम महाराज, इतना। और हाथी घोड़ा बैल सांड गधे की अगर संज्ञा दोगे तो देश की जनता पत्रकार महोदय आपको मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी का अपमान बंद करिए आप। ये आपने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, माफी मांगिए, माफी मांगिए। मोदी जी के सम्मान में आप कहेंगे 24 में मोदी सरकार। मैं क्यों कहूंगा मोदी जी सम्मान करते हैं मोदी जी। मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी जी अगर आएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भूखमरी। आपको फंडिंग कहाँ से हो रहा है? आप लगातार कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के विरोध बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, आपको कहाँ से आ रही है? आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? हमारा तो भाई चैनल है, चैनल वाले देते हैं हमें। चैनल वाले देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दलाली काहे करते हो आप? हम दलाली, हम सवाल करते हैं। सवाल करते हो आप? एक मोदी जी से कितनी बार सवाल क्या है? आपके आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत एक चीज बताइए भैया, जब मौजूदा सरकार हमें नहीं खरीद पाई तो आपको लगता है कांग्रेस वाले खरीद लिए हैं? आम आदमी पार्टी। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहा हूँ, महंगाई के खिलाफ बोल रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ पीछे जनता है, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे साथ राम जी भी हैं और जनता भी है। आप जैसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोग ही मोदी जी के तलवे चाहे। सुनिए, हिंदुत्व क्या हिंदुत्व नहीं कर सकते? हिंदुत्व मेरे साथ है, हिंदुत्व मेरे पीछे, हिंदुत्व नहीं, मेरे साथ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जब मेरे साथ हिंदू नहीं है, हिंदू कौन जो है? आप हिंदू हो मुसलमान हो? पत्रकार महोदय आप कौन? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप हिंदू हो मुसलमान हो? आप हिंदू हो मुसलमान हो? आप हिंदू? आपका बाइकआउट कर रहा है, हिंदू बाइकआउट नहीं, आपका कोई धर्म तो होगा ही, धर्म तो कोई नहीं कर रहा। मेरे साथ भाई मैं क्या करूँ, चारों लोग हैं तभी मैं बोल पा रहा हूँ। और मेरे साथ आपको क्यों घेरा जाता है? आपको हमेशा वीडियो वायरल होती है। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि वो नफरती लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, वही लोग घेरने का काम करते हैं। आपसे सबूत मांगते हैं कि चौपाई सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दलाली करेगा वो तो सब कुछ पूछेगा। और सबूत देने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। मानना है तो ठीक है, नहीं तो दूर से जय सिया राम। अच्छा अयोध्या में कुछ लोग ढूंढ रहे हैं आपको, काहे के लिए? फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे? अरे भैया साथ में बैठ के लड्डू ना खिलाए ना, मोदकम। और जो कह रहे हैं ना सुताई होगी, अगर वो अयोध्या में गलती से चले गए, उन्होंने इतनी नफरत फैला दी है हिंदू मुसलमान करके, अगर वो किसी भी जगह चले गए ना दिल्ली छोड़ के और कुछ विशेष जगह छोड़ के, तो उनकी वो सुताई होगी कि उनके आने वाली 4-6 नस्लें सुताई करवाना भूल जाएगी, हिंदू मुसलमान करना भूल जाएगा। समझ रहे हो ना पत्रकार महोदय? इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, इतना इन्वेस्टमेंट आया है, आप रोजगार क्यों नहीं मांगने जाके? रोजगार लीजिए, जाके काम करिए। रोजगार जिन्होंने मांगा, उत्तराखंड में सरकार किसकी है ये बताइए? उत्तराखंड में सरकार किसकी है? धामी सरकार, भाजपा की सरकार। वहां पे युवाओं ने रोजगार मांगा, प्रशासन ने जो कुटाई करी कि भैया अब तो 4-6 महीने के लिए शांति बैठ जाएंगे, रोजगार नहीं दे पाते, लाठी देते हैं ये। अंबानी जी आए थे, अंडानी जी आए थे कल यूपी में, और प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ पे। अरे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ना उनके साथ, उनको बचाने का एक स्रोत है। अडानी जी डर रहे हैं, मोदी जी भी डर रहे हैं। ये अडानी घोटाला नहीं है, ये मोदी घोटाला है। अनुराग ओझा का एक बयान बड़ा वायरल है। कौन सा? जो हराम की खाता है भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है, कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई। अनुराग ओझा भारतीय, मैं गोबर भक्त था, मैं हराम की चाय पीता था भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं गोबर भक्त था, मैं गोबर भक्त था, मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ। रोजगार कौन सा मिल गया? महंगाई की बात उठा रहा हूँ भैया, कौन सा रोजगार इस पत्रकार को दिखाइए। ये चाहता है कि बेरोजगारी की बात देश की जनता ना उठाए, ये चाहता है कि महंगाई की बात ना उठाए। क्या क्या गुण होते हैं अंधभक्त? अंधभक्त बनना भैया खेल नहीं है बच्चों का। अंधभक्त बनने में तेल निकल जाता है अच्छों का। अंधभक्त बनने के लिए आपको अनपढ़ होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए 4-6 मर्डर करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए 2-3 बलात्कार करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बेरोजगार होना बहुत जरूरी है। अंधभक्त होने के लिए घर का परित्याग करना बहुत जरूरी है। अंधभक्त बनने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है। जब तक अंधभक्त के इतने लक्षण हैं,
डॉक्टर बन जाओगे, बेसिक MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, PhD करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। आज भी 2-3% लोग अंधभक्त बन चुके हैं। हम तो देश की जनता से कहना चाहते हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, अपनी बिटिया का ब्याह अंधभक्तों के साथ मत करना। जिसकी प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा हो ना, उसके साथ अपनी बिटिया का ब्याह मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा, जो हमारा चौकीदार होना चाहिए भैया, वो अडानी का चौकीदार बन के बैठ गया है। जिसे हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जनता का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो अडानी का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है। भैया देखिए, कब हुआ? जो चौकीदार इस देश की रक्षा कर रहा है, जो जाके ATM के बाहर सुरक्षा कर रहा है, जो बैंक के बाहर सुरक्षा कर रहा है, आप चौकीदार का अपमान कर रहे हैं। भैया मैंने चौकीदार किसको बोला? चौकीदार कौन है? किसने कहा था चौकीदार? आप देश के सारे चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं। जो चौकीदार, देश का चौकीदार कौन है बताइए? ये वही पत्रकार है जिसने भैया अपने फेसबुक प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा था कि हम चौकीदार हैं। ये हमने नहीं लिखा था, हमने नहीं। सबूत ये देखिए, सरकार की नाकामयाबी गिनवा तिजोरी में आ जाएगा, देश के ऐसे देश की पत्रकार तिजोरी में आ जाएगा, जिससे रोड बनेगा, जिससे रोड बनेगा को सलाम। एक चीज बताइए, आपने मान लिया ना कि काला धन विदेश से नहीं ला पाई मोदी सरकार, तो हम कहते हैं इनको विदेश ही भेज दो। मोदी सरकार को विदेश ही भेज दो, जब विदेश से पैसा नहीं ला पा रही। हमने सरकार किस लिए चुना था? हमने इसीलिए चुना था 300 राम मंदिर के लिए। राम मंदिर भैया, मंदिर बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल भी बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल भी बन गए। 21 हम हर साल बनाएंगे। कितनी बन गई बताइए? कितनी बन गई? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने, उस पर आपने कितनी बार सवाल किया बताइए? जीवन खपा दिया अपना विकास करने के लिए। किसका विकास किया? 2 जनों के विकास करने के लिए देश की 135 करोड़ जनसंख्या का जेब काटने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए वहाँ G20 लिखा हुआ, बड़ी जिम्मेदारी बुलंद। देखिए मोदी जी का फोटो लगा हुआ, देखिए उधर देखिए बाएं साइड। हाँ, देख रहे हैं। नहीं देखना, देखो आप देखो, आपको 24 घंटा देखो फंड टॉयलेट में लगा है, ठीक है, आपको फंडिंग आएगी, आप देखिए, हमें नहीं जरूरत है देखने की। देखिए आप देखिए, आपको फंडिंग आती है, आपको वहाँ से फंडिंग आती है, आप देखिए। हम तो भैया जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो किसान और जवान की बात करेगा, मैं उसको देखूंगा। मोदी से ज्यादा कोई बातें करता है? मोदी से ज्यादा कोई बातें करता है? मोदी जी ने कब किसान की बात करी? उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी जी ने भैया 609 नंबरी को 2 नंबरी बना दिया। 2 नंबरी बना दिया मोदी जी ने, 2 नंबरी। समझ रहे हो ना? मोदी जी ने 2 नंबरी कर दिया। ये हुआ विकास। मोदी जी ने कहा था कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, गरीब जनता का विकास करेंगे। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं, चंद उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं। मोदी जी ने दिखाया कच्चा आम और पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी जी ने 135 करोड़ जनसंख्या के साथ में छलावा किया है, और इसका जवाब हम 2024 में मोदी जी को देंगे।